देख लो आप प्लीज। कुछ लास्ट मोमेंट। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। 5-6 मिनट क्लास लेट हो गई, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ लास्ट मोमेंट पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, क्लास मतलब स्टार्ट नहीं कर पा रहा था मैं। राइट, अब ठीक है सब कुछ। ओके, चलिए तो करते हैं सेशन शुरू हम लोग। यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? हमारे साथ सेशन शुरू करते हैं। अब किसी के जाने करेंगे क्योंकि थोड़ा सा 5 मिनट वैसे लेट हो गई है क्लास। शुरू करता हूं। ठीक है, चैट को प्राइवेट साझेदारी। ठीक है, ओके। टॉपिक है और एक क्वेश्चन कंफर्म आने आना है। यस तुषार, अरे यार हाँ तो भेज देना डाउट ईमानदारी से। हेलो गाइस, हेलो। रिप्लाई कर देता हूँ यार। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, आज तक किस किस को मेरे पास से रिप्लाई मिला डाउट सेक्शन में? ईमानदारी से बताओ। हम्म, और बहुत सुंदर तरीके से रिप्लाई देता हूँ ना भाई। ये हेलो। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको समझनी है। भास्कर कह रहे हैं सर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो वैकेंसी पर भी कम निकलेंगी। यार एक बात बताओ भास्कर, प्राइवेटाइजेशन होगा तो क्या खाली एक ही आदमी काम करेगा? नौकरी तो तब भी जनरेट होंगी। जो प्रोसेस अब है वही प्रोसेस तब रहेगा। चिंता क्यों करते हो यार? ठीक है। हाँ, ये मत सोचो, ये चीजें मत सोचो बिल्कुल भी। चलो पार्टनरशिप करते हैं शुरू। सैलरी तो उतनी ही मिलेगी यार। एक बात बताओ, मैं भी तो प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, नहीं कर रहा है? तो ये चीजें मत सोचा करो, कुछ भी मत सोचा करो, बस पढ़ाई किया करो। ठीक है। पार्टनरशिप, देखिए साझेदारी। थैंक यू धीरज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब जैसे ग्रेड अप से बायजूस हो गया है, तो क्या कोई फर्क पड़ा? ना आपके पढ़ने पे ना हमारे पढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्यों सोचना यार ऐसा, ये बताओ आप। साझेदार, ठीक है। चलो, जैसे दो पार्टनर हैं, अब जरा रिलैक्स होकर समझना चीजों को। अब मैं चैट प्राइवेट कर रहा हूं, अब कोई बातचीत नहीं हो। इसने 5,000 रुपये लगाए, इसने 3,000 रुपये लगाए। 5:3 में, तो पैसा इनमें 5:3 में बटेगा। बिल्कुल धीरज। ठीक है, 5:3 में मतलब इसने 5,000 रुपये लगाए, इसने 3,000 रुपये लगाए, तो पैसा इनमें 5:3 में बटेगा। लेकिन अगर मान लो, मतलब जिसने ज्यादा लगाया उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो इसने 5,000 रुपये लगाए, इसने 3,000 रुपये लगाए, इसने 2 सालों के लिए लगाए, इसने 10 सालों के लिए लगाए, तो इसको मिलेंगे 10,000, इसको मिलेंगे 30,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 1:3। ये आपका आंसर हो गया। मतलब कहने का ये, अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, थैंक यू भास्कर, थैंक यू। अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं मेरे दोस्तों, ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं तो जो पैसा है वो कैपिटल यानी कि पूंजी और टाइम यानी कि समय की मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा प्रॉफिट, लाभ। एक बार टीम से पता कर लेना धीरे इस बारे में। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, एक्सप्लोर करो। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 पार्टनर है, मान लीजिए पहले वाले की पूंजी है C1 C2 C3, कैपिटल है पहले वाले की C1 C2 C3, और दूसरे वाले और इन्होंने T1 T2 T3 समय के लिए पैसा लगाया बिजनेस में। तो कैपिटल इनटू टाइम होता है दोस्तों प्रॉफिट।
ठीक है, तो ये हो जाएगा C1 T1, C2 T2, C3 T3। यानी कि अगर कैपिटल की गुणा कर दो टाइम में, रेशियो कैपिटल रेशियो की टाइम रेशियो में गुणा कर दो तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। और टाइम का रेशियो निकालना हो तो प्रॉफिट बटे कैपिटल होता है, और अगर आपको कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो प्रॉफिट बटे टाइम होता है। तो नहीं भास्कर, ये प्रॉफिट शेयरिंग है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेगा भाई साहब, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा टॉपिक, इसके अलावा कुछ है ही नहीं पूरे टॉपिक में। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, डन। अच्छा अच्छा ध्यान, आज एक्चुअली थोड़ा हमारी सोसाइटी में कुछ लाइट वाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस वजह से दोपहर की 3 बजे वाली क्लास भी नहीं हो पाई, 5 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई, तो आपकी बच गई, मतलब उससे पहले ठीक हो गया फॉल्ट जो भी था, ठीक है, तो नहीं तो आपकी भी क्लास फिर कैंसिल होती है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। अब इसमें ना एक क्वेश्चन तो रेशियो पर ही आता है, एक क्वेश्चन तो इसमें रेशियो पर ही आता है। कैसे? जैसे मान लो कैपिटल का रेशियो है 2:3:1 और टाइम का रेशियो है 1:2:3 और आपको प्रॉफिट का रेशियो पूछा गया है, आपसे प्रॉफिट का रेशियो पूछा गया है, तो क्या करेंगे? सीधा कैपिटल के टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, 2:6:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? हाँ बिल्कुल, आप लोग लकी हैं। ठीक है, डन। और अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:6:3, कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 और आपसे टाइम का रेशियो पूछा गया है, बताना। नहीं इसमें राजेश, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रेशियो को बैलेंस करना होता है, लेकिन घटाने के लिए ना, मतलब सॉरी, डिवाइड करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए रेशियो को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। प्रॉफिट बटे कैपिटल टाइम होता है, तो 2/1, 6/2, 3/3, तो ये हो जाएगा 2:3:1, टाइम का रेशियो। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? तो एक क्वेश्चन तो इसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई एक रेशियो आपका मिसिंग होगा, वो निकालना होगा। चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं कराऊंगा। करिए। आप क्लास कहाँ से लगाते हो? घर से। ममता वर्क फ्रॉम होम है, घर पे हमारे बहुत प्यारा सा स्टूडियो बना रखा है हमने। बहुत सुंदर स्टूडियो बना रखा है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, तो घर से क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, करते हैं इसको। आप सब लोग ध्यान समझना, सभी लोग। लिखा है राम स्टार्ट ए बिजनेस विद 21,000 रुपीज। राम ने 21,000 रुपए से एक बिजनेस शुरू किया। हाँ मुझे आपके कमेंट दिख रहे हैं। राम, श्याम, राम ने 21,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया और श्याम ने 36,000 रुपए बिजनेस में लगाए। देखिए, मतलब श्याम कुछ समय के बाद बिजनेस में आया था, 1 साल के बाद प्रॉफिट जो है बराबर बराबर बटा, पूरा बिजनेस 1 साल का है। अब राम ने तो पूरे 1 साल तक बिजनेस में पैसा लगाया क्योंकि राम ने तो शुरुआत करी है। श्याम 7 साल, मतलब श्याम कुछ महीनों के बाद आया, तो मैंने मान लिया कि उसकी कैपिटल 3 महीने के लिए बिजनेस में लगी, ठीक है। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल टाइम, प्रॉफिट का रेशियो हो गया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21,000 × 12, ये हो जाएगा 36,000 × टी बराबर 1/1। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 12×3 = 36, 3×7 = 21, टी बराबर हो गया 7 मंथ। टी 7 मंथ हो गया मेरे दोस्तों, क्लियर है ना? टी कितना हो गया? 7 मंथ हो गया, ठीक है। यानी कि 7 महीने तक इसकी कैपिटल बिजनेस में लगी है। तो कितने महीने के बाद आया था? आफ्टर 5 मंथ ये आया था। बस खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं सवाल में। भाई एक बात बताओ,
जब 7 महीने तक बिजनेस में रुका है तो 5 महीने बाद ही आया था बिजनेस में। समझ रहे हैं बात को? बड़ा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ममता देखो, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट के बराबर होता है। बस यहाँ से टी निकाला, 7 महीने बिजनेस में रुका तो 5 महीने बाद आया था, टोटल 1 साल का बिजनेस है। एक बार रिकॉर्डेड भी देख लेना। चलो ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो ध्यान से। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, यहाँ लिखा है एंड बी इन्वेस्ट रुपीज, एंड बी इन्वेस्ट रुपीज, ये लिखा होगा। एक बार पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, पूरा 1 मिनट का टाइम। चलो अब मैं करा, इसको मैं फिल्मी अंदाज में समझ। जैसे ना 2 पार्टनर थे ए और बी, ए ने 25,000 रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 35,000 रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक। अब इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद सी आता है, या कुछ सालों के बाद सी आता है। सी कहता है, अब सी बड़ा आदमी है थोड़ा सा, सी कहता है कि जो पैसा है वो आपस में प्रॉफिट का बराबर बराबर बटेगा। ए और बी कहते हैं कि बराबर बराबर क्यों बटेगा, आप तो लेट आए हैं बिजनेस में, बराबर बराबर कैसे बढ़ जाएगा। अब सी थोड़ा बड़ा आदमी है, वो कहता है मुझे पता है मेरे आने से आप लोगों का कुछ नुकसान हुआ होगा, इसके लिए मैं आपके मुंह पर मुंह बंद रखने के लिए 2,20,000 रुपए की गड्डी फेंक के मारता हूं, कंपनसेशन के लिए। बस आपको ये बताना है 2,20,000 रुपए गड्डी में से कितने रुपए की गड्डी ए के मुंह पे लगनी चाहिए थी और कितने की गड्डी बी के मुंह पे लगनी चाहिए थी। बस फिल्मी अंदाज में मामला। सवाल समझ सवाल समझ में आया, ये बताओ पहले तुम, हैं? हाँ, तो अब क्या हुआ, इनका जब हमने रेशो निकाला 5-5-25 और 5-7-35, जब ए और बी का मैंने रेशो निकाला तो ये हुआ 5-7 का, ठीक है। हाँ, तो मैंने मान लिया टोटल प्रॉफिट था 12 रुपए का, ठीक है। अब सी आ गया, सी कहता है भाई साहब ये जो 12 रुपए है ना, ये बराबर बराबर बटेंगे, यानी कि 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। अब ये चेक करो कि सी के आने से ए और बी को कितना कितना नुकसान हुआ। भाई 5 रुपए मिलते थे पहले ए को, अब 4 मिल रहे हैं, तो 1 का नुकसान हुआ। पहले इसको 7 मिलते थे, अब 4 मिल रहे हैं, तो इसको 3 का नुकसान हुआ। तो इनका प्रीमियम का रेशो आ गया, इनका कंपेंसेटरी रेशो आ गया, ये इसमें ये पैसा बढ़ जाएगा। 1,00,000 2,20,000 टोटल 4 से बात करो 55,000 आया, यानी कंपेंसेट मिलते थे, अब 4 मिल रहे हैं, तो इसको 3 का नुकसान हुआ। तो इनका प्रीमियम का रेशो आ गया, इनका कंपेंसेटरी रेशो आ गया, ये इसमें ये पैसा बढ़ जाएगा। 1,00,000 2,20,000 टोटल 4 से बात करो 55,000 आया, यानी कि इसको मिलेंगे 55,000 रुपए और इसको मिलेंगे 1,65,000 रुपए। मतलब अगर 55,000 की गड्डी ए के मुंह पे मार दी जाए तो ए चुप, और 1,65,000 की गड्डी बी के मुंह पे मार दी जाए तो बी चुप, ठीक है। तो भाई साहब ये है मामला, ठीक है भाई। 12 रुपए थे ना, बराबर बराबर बांटने प्रियांशु, तो 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए बांट दी। कितना आसान है सवाल। सी को कितना, सी को क्यों मिलेगा राजेश, ये तो सी दे रहा है ना नुकसान की भरपाई करने के लिए, बस यही बताना था हमें। सी ने तो दिया है, सी को क्यों मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ लीजिए। देखो
पार्टनरशिप के सवाल में यही है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी होगी लेकिन क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, एक लाइन में पढ़ो उसको। उदय कह रहे हैं सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था, तो पर्सनल क्वेश्चन पर्सनल में ही पूछना, पब्लिक में क्यों पूछ रहे हो भाई? चलो करो, लो चैट को प्राइवेट करता हूं, अब पूछ लो। उदय पढ़िए इसको, करिए। पूछो। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे दिखाएंगे उदय। हाँ चलो दिखाएंगे पक्का। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, ठीक है, विद 1500 रुपीज। ए बी 1500 रुपए और 2000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, और सी ने 2250 रुपए लगाए। अब सुनना जरा ध्यान से, पूरा 1 साल का बिजनेस है, सही है। अभी बताएंगे क्या पूछा है उदय ने। ए बी सी लगाया, ठीक है, ने इतने इतने रुपए लगाए। आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस, 4 महीने के बाद बिजनेस में आ गया सी। तो सी 4 महीने के बाद आया है तो 8 महीने तक कैपिटल इसकी लगी होगी बिजनेस में, सही है। हाँ, और बी ने अपनी मनी 9 महीने के बाद निकाल ली, ठीक है, यानी कि 9 महीने तक बिजनेस में लगी। ए के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पूरे 12 महीने तक इसकी कैपिटल बिजनेस में लगी है, ठीक है। चलो, तो ये जब आप काट पीट करोगे ना इसकी, तो 1 रेशो, नहीं नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट का रेशो हो गया, ठीक है। तो 900 रुपए प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको 300 रुपए मिल जाएंगे, इसको 300 रुपए मिल जाएंगे, इसको 300 रुपए मिल जाएंगे, बस खत्म, ठीक है। अच्छा, उदय ने पूछा है, मैं बताता हूँ, पब्लिक में बता देता हूँ। उदय ने पूछा है, सर हमेशा आप अपनी फोटो डालते हो, आपने कभी अपनी फैमिली के साथ फोटो नहीं डाली। इसका जवाब मैं कुछ फिल्मी अंदाज में देना चाहूंगा, इसका जवाब मैं कुछ फिल्मी अंदाज में देना चाहूंगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो खुद ही पर्दे पर आते हैं। दे नेवर डिस्क्लोज देयर पर्सनल लाइफ। मजाक कर रहा हूँ मैं तो, डाल दूंगा मैं तो यार, मैं तो ऐसे ही हूँ। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया, ये बताओ, ठीक है। आगे बढ़े, करिए इसको, इस क्वेश्चन से आप फ्रैक्शन को हैंडल करना सीखेंगे, करो। करिए, बताइए आंसर, चैट प्राइवेट, पढ़ लीजिए एक बार।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आया था ये धीरज। स्वाति कह रही है सर इतना फास्ट आंसर कैसे देते हैं ये लोग? स्वाति आप भी फास्ट आंसर देना शुरू कर दोगे। थोड़ा-सा बस पढ़ोगे ना तो आज आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, कुछ-कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पहले से। देखो, लिखा है इन ए पार्टनरशिप बिल्कुल 800 ठीक है आंसर सभी का। कौन-कौन है? धीरज, ईशा, स्वाति, प्रीति, रीता, तीर्थेश, तुषार, चिरंतन और उन्नति गलत हो गया भाई। बिल्कुल धीरज, दयानंद, अनीता, हितेश, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है कि ए ने पूरी कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट किया, ठीक है। एंड बी ने ए ने पूरी कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट किया और पूरे टाइम के 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। डन। बी ने पूरी कैपिटल का 1/3 इन्वेस्ट किया, नहीं प्रियांशु आपका भी ठीक है, और 1/3 समय के लिए इन्वेस्ट किया। सी ने रेस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट की फॉर होल टाइम, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। सुनिएगा, तो मैं क्या करता हूं, टोटल कैपिटल को 6 मान लेता हूं। ठीक है, टोटल टाइम को भी मैं 6 मान लेता हूं। अब सुनिएगा, यहाँ लिखा मैंने ए बी सी, यहाँ लिख रहा हूं मैं कैपिटल। ए कितनी कैपिटल लगाता है? 1/6, पूरे कैपिटल का 1/6 1। बी कितनी कैपिटल लगाता है? 1/3, 6 का 1/3 2। सी कितनी कैपिटल लगाता है? रेस्ट ऑफ द कैपिटल। तो टोटल 6 है, 3 ये निकाल दो, इन्होंने लगा दिया, बाकी बची 20 ने लगा। सबको क्लियर है? ओके, अब जरा देखना टाइम। सी ए ने 1/6 टाइम के लिए पैसा लगाया, यानी कि टोटल टाइम तो 6 था, इसका 1/6 1। बी ने टोटल टाइम के 1/3 टाइम के लिए पैसा लगाया, यानी कि 6 का 1/3 2। और सी ने होल टाइम के लिए, मतलब पूरे 6 टाइम के लिए लगाया। ये तरीका ऐसा है जिससे आप फ्रैक्शन से बच जाएंगे, ठीक है। राम जी बताते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल इंटू टाइम कर देंगे तो प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, ठीक है। 1:4:18, बस। आप टोटल प्रॉफिट कितना है? 4600, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 18/4 और 1 23, तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 3600। लेकिन मैंने तो सारे निकाल दिए जानबूझ के, निकालना सिर्फ हमें बी था, आंसर हो गया। कि आज मुझे विप्रो कंपनी में प्लेसमेंट मिली है 6 लाख रुपए पर एनम की, यानी कि 50,000 रुपये महीना हो गया। वेरी गुड यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुड, मैं रिपीट कर देता हूँ राम जी। कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो भाई आप धीरज को, बहुत अच्छी जॉब लगी है इनकी, यहाँ ठीक है, गुड। ओके धीरज, और अभी आप 6 लाख रुपए पर एनम के कमा रहे हैं, आगे आगे ऐसा टाइम आएगा पर मंथ के कमाएंगे। जाओ, मेरी दुआ है आपके साथ, ठीक है। देखो भाई, सब लोग ध्यान देना। राम जी देखो, जैसे 6 पे हमने प्रिंसिपल वो कैपिटल मानी, तो उसने 1/6 कैपिटल लगाई है, तो 6 का 1/6 1 होगा ना। ऐसे ही 6 रुपए कैपिटल है, तो इसका 1/, इससे बताना करिए। आंसर ए और बी ने 10 महीने के लिए चारागाह किराए पर लिया, चारागाह किराए पर लिया। ए ने 8 महीने के लिए 100 गाय रखी, चलो। ए ने
8 महीने के लिए 100 गाय रखी। ठीक है। बचे हुए समय में बी ने चारागाह में कितनी गायें रखी ताकि वह ए की तुलना में 3/2 किराए का भुगतान करे। ठीक है। तो बाकी बचा समय कितना है? 2, क्योंकि 10 महीने के लिए लिया है। मैंने मान लिया एक्स गाय उसने रखी, जिससे में कितनी गायें रखी ताकि वह, ठीक है, बचे हुए समय में बी ने चारागाह में कितनी गायें रखी ताकि वह ए की तुलना में 3/2 किराए का भुगतान करे। ठीक है। तो बाकी बचा समय कितना है? 2, क्योंकि 10 महीने के लिए लिया है। मैंने मान लिया एक्स गाय उसने रखी, जिससे कि उसको 1.5 गुना किराया देना पड़ा। 1.5 गुना का मतलब होता है अगर ये 2 रुपए दे रहा होगा तो ये 3 दे रहा होगा। 1.5 गुना का मतलब तो यही होता है। ठीक है। तो बस 8 × 100, 2 × x, 2/3, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 600, यानी कि b को 600 गाय रखनी होगी। ये आंसर इजी है मेरे शेरों। मैंने कहा ना सारा खेल रेशो पर ही है। जिसको रेशो क्लियर हो गया उसका चैप्टर ही क्लियर हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट करिए इसको, बताइए आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करिए इसको, ये लिए। ठीक है। 2 ले लेते जेके। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत शानदार सवाल है, डिटेल में समझाऊंगा, पहले आप पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया आप लोगों ने? सुनिए आप, ए ने 50,000 रुपए लगाए, बी ने 70,000 रुपए लगाए। ठीक है। 2 साझेदारों ने 50,000 रुपए और 70,000 रुपए लगाए और सहमत हुए कि कुल लाभ का 70% भाग बराबर रूप से बांटा जाएगा और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है, बांटा जाएगा। ठीक है। यदि एक साझेदार को दूसरे से 450 रुपए अधिक मिलते हैं तो व्यापार में कुल लाभ बताइए। दोस्तों इनकी कैपिटल का रेशो कितना हुआ? 5:7। तो मैंने ए और बी ले लिया, इनका रेशो है 5:7 का। सुनिएगा ध्यान से भाई, टोटल प्रॉफिट का 70% तो बराबर बराबर बटा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो 30% भाग है वो इस रेशो में बटा। और ये जो रेशो है ना, ये इनका कैपिटल का रेशो है। ठीक है। तो जो भी 450 रुपए कम ज्यादा हुए हैं वो इसी हिस्से में हुए, क्योंकि 70% तो बराबर बराबर था। तो यहाँ पे कितने ज्यादा हुए? 2 ज्यादा। सवाल में कितने ज्यादा? 450 रुपए ज्यादा। एक का मान 225 रुपए, एक का मान 225 रुपए। तो 7 5 12 का मान 2700 रुपए। ये 2700 रुपए आपका 30% लाभ के बराबर है, लेकिन हमें तो 100% लाभ चाहिए। तो ये हो जाएगा 2700 बटा 30 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपए का लाभ। ये है भैया सवाल। ठीक है। बताइए क्लियर हुआ सबको? ठीक है धीरज, बिल्कुल ठीक है। भास्कर में रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो भास्कर, 5:7 का रेशो था, 70% प्रॉफिट बराबर बराबर बटा, तो उसमें तो ऊपर नीचे नहीं होगा। 30% इस रेशो में, तो बी को ए से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। सवाल में 450 ज्यादा।
2 का मान 450, 1 का मान 225, 12 का मान 2700, 30% का मान 2700, 100% का मान इतना 9000। आंसर आ गया, बस खत्म। इतनी सी बात। एक बार रिकॉर्डेड भी जरूर देखना। चलो एक और थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल करते हैं। पूरी 1 मिनट दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए, पूरी 1 मिनट दे रहा हूं आपको पढ़ने के लिए। 5-7 का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो था। यस यस यस, जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है भास्कर। चलिए इसको करिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, 1 मिनट है आपके पास पूरी। ठीक है, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना। अब ना इसको देसी तरीके देखो, जितना मैथ्स को देसी तरीके से सीखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा समझ में आता है। पता है आपको, जितना देसी तरीके से सीखते हैं उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आता है मैथ्स। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक होते हैं एक्टिव पार्टनर, एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, देसी तरीका बोले तो इन जनरल, मतलब जो हम आम बोलचाल की भाषा यूज करते हैं ऐसा, कोई प्रोफेशनल होके नहीं सीख सकते चीजों को, है ना। हाँ देखिए, जो एक्टिव पार्टनर होते हैं जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो पता है क्या करते हैं, वो काम भी वही करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जिस आपके आसपास में स्कूल होते हैं घर के आसपास में, तो जो उसका प्रिंसिपल होता है वो उसका पार्टनर भी, मालिक भी होता है। तो क्या होता है कि जब जितना भी प्रॉफिट स्कूल में होता है उसमें से पहले वो अपनी सैलरी निकालता है, तब देखता है कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो एक्टिव पार्टनर होते हैं सबसे पहले वो अपनी सैलरी निकालते हैं बिजनेस में से, फिर जो बचता है उसको बांटते हैं आपस में। ये है मामला। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का, आराम आराम से समझा रहा हूँ इसलिए मैं। गायत्री यूपीएसआई का तो आपको जिस टीचर ने पढ़ाया आप उसको ही टैग कीजिएगा, क्योंकि डाउट्स में थोड़ा सा ऐसा ही है ना। वहां से ना हो तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि वो उस बैच में मैं हूं नहीं ना, इसलिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ए और बी 2 पार्टनर है, इन्होंने 50,000 रुपये लगाए और 20,000 रुपये लगाए। ए एक्टिव पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है। ए पैसा भी लगाता है, बिजनेस में काम भी करता है। बी पैसा लगाता है लेकिन बिजनेस में काम नहीं करता, स्लीपिंग पार्टनर है, सब सिर्फ शेयर खरीद रखे हैं, पैसा मतलब पार्टनर है बस। तो हुआ क्या, पूरे प्रॉफिट में से ए ने सबसे पहले अपनी सैलरी निकाल ली, भाई मैनेजिंग डायरेक्टर था ना वो। फिर जो प्रॉफिट बचा उसको कैपिटल के रेशियो में बांट लिया आपस में, और ये करने के बाद ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले। तो बताओ बिजनेस में प्रॉफिट कितना था। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि भैया प्रॉफिट, भैया क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन समझाया अभी तक तो मैंने आपको, सुनिए आप। इनकी कैपिटल का रेशियो क्या हुआ, 5-7 का, 5-2 का, टोटल कितना हुआ 7। ठीक है, 20% प्रॉफिट है तो 1/5 लिख सकते हैं, मतलब 20% सैलरी है इसकी, 1/5। तो मुझे यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, टोटल प्रॉफिट को ना 35 रुपए मान लेता हूँ। इससे फायदा ये होगा कभी भी पॉइंट में नहीं बनेगा, फ्रैक्शन में नहीं बनेगा। सुनो, जब टोटल प्रॉफिट 35 रुपए है तो ए ने अपनी सैलरी ले ली भाई 20%, यानी कि 1/5, 7 रुपए सैलरी ले ली। कितने रुपए बचे, 28 रुपए। अब 28 रुपए ए और बी में इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिए जाएंगे। ठीक है, 5 और 2 7, चौक 28, 4 पंजे 20 रुपए इसको मिल गए, 8 रुपए इसको मिल गए। यानी कि कुल मिला के ए को 27 रुपए मिले, बी को 8 रुपए मिले,
दोनों में अंतर 19 रुपए का है और सवाल में ये जो अंतर है 38,000 का है। एक का मान 2,000 रुपए हो गया, हमें तो 35 का मान चाहिए, तो 35 का मान 70,000 रुपए हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ये है। अब रिपीट करने को मत कहना, मैंने बहुत बहुत आराम आराम से समझाया है। एक बार लगे कि दोबारा देखना है तो रिकॉर्डेड में जरूर देख लेना। थैंक यू नदी, थैंक यू। ठीक है, एक बार 30 सेकंड लगा लो, अपनी आंखें इस पर टिका लो। ठीक है, कि अगर पूरा सवाल शुरू से देखना है तो रिकॉर्डेड देखो, बहुत फायदा मिलता है। चलो, इसका बताओ। तुषार कह रहे हैं नाम चेंज कैसे हुआ, क्या रखना है तुषार नाम बताइए। तुषार सांडिल्या। अच्छा, बढ़िया। लीजिए, तुषार सांडिल्या कर दिया। और बताओ, और कोई सेवा तो बताइए। बस समझ में आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। और नहीं तो तो जो जैसा रिलैक्स होकर पढ़ो। के लिए कैपिटल लगाई, 1/8 प्रॉफिट मिला। बी ने 6 महीने के लिए कैपिटल लगाई, 1/3 प्रॉफिट मिला। ठीक है, सी ने 1560 रुपए लगाए 8 महीने के लिए, तो बताओ ए और बी ने कितने कितने रुपए लगाए थे। ठीक है, हाँ। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ लिखा मैंने ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1/8 दिखाई दे रहा है, हमें 1/3 दिखाई दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, टोटल प्रॉफिट को 24 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 24 प्रॉफिट। ए को 1/8 प्रॉफिट मिला है, तो यानी कि 3 रुपए। 8 का 24 का 1/8, 24 का 1/3, 8 रुपए प्रॉफिट बी को मिला। सी को बचा हुआ मिला होगा, 24 में से 11 घटा, ये प्रॉफिट का रेशो हो गया। अब टाइम का रेशो, ए ने 4 महीने के लिए कैपिटल लगाई है, बी ने 6 महीने के लिए, सी ने 8 महीने के लिए कैपिटल लगाई। प्रॉफिट बटे टाइम होता है कैपिटल, ये होगा 3/4, ये हो गया 8/6, ये हो गया 13/8। 4 का, 6 का, 8 का एलसीएम कितना होगा? 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 24, 6 दिया 18, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 8 दिया 24, 13 दिया 39। ठीक है, ये हमारा कैपिटल का रेशियो हो गया। ठीक है, अब आपको सी की कैपिटल दी हुई है 1560, तो ये 40 गुना पे जा रहा है, मतलब अपना 60 को 39 से भाग करोगे तो 40 आ जाएगा। हितेश कह रहे सर 13 कहाँ से आया? यार मैं सुना करो पूरी बात। 24 रुपए में से 3 रुपए इसने लगा दिए, 8 रुपए इसने लगा दिए, तो 8 रुपए 11, 24 में से 11 घटेगा 13 बचे ना, 13 रुपए इसको मैंने बताया था, है ना। तो सी की कैपिटल 1560 है, तो 39 माइनस 39 इंटू 40 बराबर 1560। अच्छा, तो इसमें भी 40 से गुणा कर देते हैं, 18 72, 720 रुपए इन्हें लगाए और 4 दुनिया 4 1280 रुपए बीने लगाए। आंसर खत्म कहानी। ये है भैया मामला। बिल्कुल धीरज, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 24 कैसे लिया? देखो ना प्रियांशु, यहाँ पे हमें 1/8 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 1/3 दिख रहा है, तो 8 और 3 का एलसीएम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इतना एक्यूरेसी कैसे आएगा? राजेश कह रहे हैं इतना एक्यूरेसी पढ़ाई करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन करते हैं। आंसर खैर आपको दिख गया है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लो एक बार, सवाल को पढ़ लीजिए ध्यान से और बड़े इत्मीनान से पढ़ लीजिए सवाल। समय 1 मिनट का आपके लिए। पढ़िए।
ये थोड़ा सा मिस्टेक है। जेके भैया क्या बोल रहे हैं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। देखो, मैंने कहा 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। ठीक है, देन एक्स गेट्स, ये है। कह रहे भैया नहीं, जेके बहन है। अच्छा, जेके बहन, ओके। चलो करो सवाल, बताओ फिर इसी बात पे। जेके बहन है तो देखो भाई, सुनना ध्यान से। इसमें कहा कि भाई टोटल प्रॉफिट का 5% दान में दे दिया, तो कितने परसेंट बचा? 95% बचा। भाई मैंने टोटल प्रॉफिट मान लिया 100, 5% दान में दे दिया, कितना बचा? 95। ये 95% प्रॉफिट इनमें बराबर, इस रेशो में बढ़ा, 3:2 में। ठीक है, 3 2 5, 19 तिया 57, इसको मिल गए 57। सवाल में इसको कितने मिले हैं? 8,550 रुपए। एक का मान निकाल लो, 8,550 बटे में 57। हमें तो 100 का मान निकालना है, तो 100 की गुणा कर दो, यह आ जाएगा आपका 15,000 आंसर। बात समझ में आई मेरे शेरों? आसान था क्वेश्चन तो। ठीक है, इसको करते हैं, आंसर आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल धीरज, इसको करते हैं। सी ऑप्शन आंसर है। पहले आप पढ़ लो, रिलैक्स होकर, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। पहले आप पढ़ लीजिए रिलैक्स होकर सवाल को, पहले आप पढ़ लीजिए सवाल। जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं समझा पाएंगे सॉल्यूशन। पढ़ लीजिए सवाल। अब मैं आपको, ए ने 70,000 रुपये लगाए, मतलब अमित और प्रशांत, 70,000 रुपये लगाए ए ने, और बिजनेस शुरू कर दिया। और ये हर साल बिजनेस में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है। इन दिस बिजनेस 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाता है। आफ्टर 3 years हिज फ्रेंड प्रशांत ज्वाइंड हिम विद एन अमाउंट ऑफ ₹1,00,000। 3 साल के बाद, 1 2 3 साल के बाद 1,00,000 रुपए लेकर प्रशांत बिजनेस में आ गया। एंड देयर आफ्टर फ्रॉम दिस ईयर अमित डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। उसके बाद अमित ने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लगाया ही नहीं बिजनेस में। यानी कि इसने हर साल 10,000 एक्स्ट्रा लगाया था ना, तो यहाँ 80,000 लगाए, यहाँ 90,000 लगाए, और तीसरे साल के बाद से उसने पैसे ही एक्स्ट्रा नहीं लगाया। यानी कि चौथे साल 90,000, 90,000, 1,00,000, और 6 साल का बिजनेस है तो 90,000, 1,00,000, इतने रुपए लगे। देखो 6 साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 साल हो गए। टोटल करने इसका कितना आ रहा है, एक बार जल्दी से देखें किस किसने किया है। इसका तो 3,00,000 टोटल हो गया। इसका टोटल कितना होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। 9 चौक 36 और 15 51, 5,10,000। 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, 3 से काट दो 17, 3 से काट दो 10, 17,10 आ गया। बस टोटल 1,35,000 रुपए हैं, इनको बांटना है। 17 और 10 27, 27 से इसको भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 5,000 आएगा। हमें अमित का शेयर बताना है, तो 5,000 की गुणा इसमें कर दो, 17 पंजे 85,000 रुपए अमित को मिल जाएंगे। आंसर ये है भैया मामला। हाँ, थैंक यू धीरज, थैंक यू भैया। कह रहे सर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। चलो क्लियर है सबको? ओके, चलो अब एक क्वेश्चन दो, वही फिल्मी फिल्मी सीन वाला।
लो फिर तो इसको करके दिखाओ, फिर इसको करके दिखाना। ये वही फिल्मी सीन वाला सवाल है, देखते हैं कौन कौन करता है। आंसर तो आपके सामने है, जिसका आंसर 2:11 आ जाए वो डन लिखो। बताओ, जल्दी बताओ। देखो, ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया 5-8 के रेशियो से। मैंने टोटल प्रॉफिट मान लिया 13 रुपए, 8 5 13। सी आया, सी ने बोला भाई साहब ये 13 रुपए ना बराबर बराबर बटेंगे, यानी कि 13/3, 13/3, 13/3। तो बताओ ए और बी का प्रीमियम का रेशियो, मतलब कंपेंसेटरी रेशियो, लॉस का रेशियो, ये बताना है। तो बस 5 मिलता था, अब 13/3 मिल रहा है, तो नया रेशियो ये हो गया। 8 मिल रहा था, अब 13 कंपेंसेटरी रेशियो लॉस में कुछ नहीं है, अब सारे सवाल आप करोगे। रेशियो ये प्रॉफिट मान लिया, बताओ मिलता था, अब 13/3 मिल रहा है, तो नया रेशियो बराबर बराबर 5 दिया 15, 2/3 बराबर बराबर बटेंगे, यानी कि 13/3, 13/3, 13/3। तो बताओ एडिक्शन के बारे में कि फोन की आदत कैसे छुड़ाएं। चलिए आज क्लास में बताना। सी आया, सी ने ए और बी का प्रीमियम का रेशियो, मतलब कंपेंसेटरी रेशियो, लॉस का रेशियो, ये बताना है। तो बस 5 मिलता था, अब 13/3 मिल रहा है, तो नया रेशियो ये हो गया। 8 मिल रहा था, अब 13/3 मिल रहा है। अब ए और बी का रेशियो हमें बताना है, ए और बी का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, ए और बी का रेशियो में बताना है। बस आ जाएगा यहाँ से, 5 दिया 15, 2/3, 8 के 24, 11/3, तो ये आ गया 2:3। आपका आंसर सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यार परसेंटेज में यही है बस, और कुछ भी नहीं है परसेंटेज, कुछ भी नहीं है परसेंटेज, कुछ भी नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, पार्टनरशिप में मैंने कहा था ना, पूरा का पूरा पार्टनरशिप इस रेशियो के आसपास में ही घूमेगा, इस रेशियो के आसपास में पार्टनरशिप, पूरा पार्टनरशिप में कुछ नहीं है। आप सारे सवाल आप कर लोगे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आज नहीं करा रहे प्रीति, आज मैं लाना भूल गया, कल की क्लास में करा दूंगा। ठीक है, हाँ चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ओके चलिए, और सैटरडे को ना एक सेशन लूंगा यूट्यूब पर फोन एडिक्शन के बारे में, कि फोन करेंगे पार्टनरशिप, लोग पार्टनरशिप में प्लान करता हूँ कुछ एक एक घंटे की एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की। ठीक है, हाँ तो पहले तो ये बताइए आज पहली क्लास किस किस की है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, 10 सालों के लिए पैसा लगाया, 30 में बटेगा, मतलब अब ज्यादा पैसा प्रॉफिट है किसको मिलेगा, तो ज्यादा मिल जाएगा। 3 लोग हैं एबीसी, एक का रेशो T1, T2, T3 है, तो उनके जो प्रॉफिट हैं उसका रेशो होगा C1 T1, C2 T2, C3 T3, ये होगा। बात समझ में आई, क्लियर है? यानी कि कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, और टाइम का रेशो निकालना हो प्रॉफिट बटे कैपिटल, और कैपिटल का रेशो निकालना हो प्रॉफिट बटे टाइम। ठीक है, टाइम का रेशो दिया हुआ है 2:1, मान लीजिए टाइम का रेशो पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर प्रॉफिट बटे कैपिटल बराबर टाइम हो जाएगा, 2:1:3 एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चंस शुरू करते हैं, और मैं आपको और सिर्फ इसके अलावा कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं मिल जाएगा, इनके देता हूँ, इनके तो आपके लिए सबमिट।
40%। मतलब मामला टाइट है आप लोगों का इसमें पार्टनरशिप में है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर गुप्ता स्टार्टेड ए ज्वेलरी शॉप। मिस्टर गुप्ता ने एक ज्वेलरी शॉप स्टार्ट की 21,000 रुपए से। चलो जी 21,000 रुपए से कर दी गुप्ता जी ने। उसके बाद बंटी ने कुछ समय के बाद 28,000 रुपए से ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बंटी हैड ज्वाइंड द शॉप एज ए पार्टनर इफ 1 ईयर आफ्टर प्रॉफिट ऑफ 900 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। अब बंटी कुछ महीनों के बाद आया है। ये जो गुप्ता है तो पूरे साल के लिए बिजनेस में है, तो 12 महीने के लिए इसकी कैपिटल लग गई। इसकी कैपिटल मैंने मान लिया 3 महीने के लिए लगी बिजनेस में, और जो प्रॉफिट है वो 1:1 में बटा है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। सही है, तो बस 3 जीरो से 3 जीरो गई, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 तिया 12, तो यहाँ से टी आ जाएगा आपका 9 महीने। मतलब 9 महीने के लिए उसकी कैपिटल बिजनेस में लगी। जब पूरे 1 साल का बिजनेस है, 9 महीने के लिए कैपिटल बिजनेस में लगी है, तो कितने महीनों के बाद आया था? आफ्टर 3 मंथ। और इसमें और भी गलतियां हो सकती थी अगर नो ऑप्शन में होता तो। बोलो सबको क्लियर है? तो यस सर लिखो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं जेन्युइन रीजन जानना चाहता हूं जिन लोगों से नहीं हुआ, एक बार वो बताएं अपनी समस्या क्या थी। टाइम कम था, ये क्या था? ठीक है, आकाश देखो। अच्छा 9,000 में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। आकाश देखो, ध्यान से देखिएगा। 21,000 रुपए से बिजनेस की शुरुआत की, पूरे साल के लिए बिजनेस में पैसा लगाया। इसने 28,000 रुपए से शुरुआत की और कुछ महीनों के बाद आया था, तो मैंने मान लिया 3 महीने के लिए बिजनेस में रहा। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, तो प्रॉफिट का रेशियो होता है ये बराबर बराबर बटा है, इक्वल। 9 महीना है, मतलब बंटी 9 महीने तक बिजनेस में था, इसका मतलब 3 महीने के बाद आया था बंटी। सही है, चलो जहां पे ऑप्शन नहीं है वहां मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा। ठीक है, वो कंसेप्ट समझाने के लिए है सवाल, इसको पढ़ लो बस आप, पढ़ लीजिए। वो बटेगा, मतलब 5:7 में। लेकिन कुछ समय के बाद सी बिजनेस में आ जाता है और कहता है कि भाई साहब प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, और मेरे आने से ए और बी को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मैं ए और बी को 2,20,000 रुपए दे रहा हूं। ये दोनों आपस में 2,20,000 रुपए को बांट लेंगे। आसान क्वेश्चन में ए को पहले होगी, ठीक है। आपको सिर्फ ए का हिस्सा बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं, 300, 400, 500, 600 और 1 मिनट ले लो। चलो करो, हालांकि ज्यादा टाइम दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन करो। छप्पन परसेंट। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। Rashmi is saying, sir, your arithmetic knowledge is excellent. Thank you so much. You can add advanced maths also in this. ध्यान दीजिए, थैंक यू। देखो 4 महीने के बाद सी आ जाता है 2,250 रुपए लेकर, ठीक है ना। अच्छा 4 महीने के बाद आया यार ये, तो इसका मतलब इसकी कैपिटल 8 महीने तक लगी है, और 9 महीने के बाद बी ने अपना शेयर निकाल लिया, यानी कि इसकी कैपिटल 9 महीने तक लगी।
ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो ये 12 महीने तक लगी इसकी कैपिटल। तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम, किसका रेशियो हो जाएगा? बताइए बताइए, प्रॉफिट का। तो ये आ जाएगा आपका एक रेशियो, जिसको काटोगे ना ये आएगा। तो 900 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस 300, 15 मिनट का। ठीक है। हाँ, हिंदी में नहीं दिखा, कोई बात नहीं, तो हिंदी में मिस हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, आंसर सबमिट करें और सी पार्ट सब सबमिट करें आंसर। The cows can be put in the pasture for the remaining time so that he will pay 3/2 times rent than A। ठीक है, तो कह रहे कि बाकी बचे समय के लिए, बाकी बचे समय तो 2 महीने है, तो 10 महीने के लिए ली गई है। कितनी गाय रखे कि बी को ए से 1.5 गुना किराया देना पड़ जाए? मतलब अगर ये 2 रुपए किराया देता तो 3 रुपए दे, 1.5 गुना का मतलब तो यही है। बस भैया 100 इंटू 8 बटे एक्स इंटू 2, 2/3, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक्स बराबर 600। आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट सबमिट करें आंसर चैट प्राइवेट। 1 मिनट में इसलिए और जो 12 का मान 2700, ये 2700 रुपए 30% प्रॉफिट हमारा जो कैपिटल रेशियो बटा था, तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2700 बटे 30 गुना 100, 9000। बोलिए सबको क्लियर है? तो लिखो यस सर, सबमिट करें आंसर। मैंने दो तरह बिजनेस में क्या होता है, ये काम होता है। अच्छा, तो टोटल हो गया फिट को ना एक साथ क्या तम आप सब टाइम कम लगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दो। रिप्लाई करना ठीक। बस जो गड्ढा भरा हुआ है, जो गड्ढा बहुत ज्यादा खाली है। अच्छा, मैं सोचा कह रहा कि ऐसा क्यों। देखो जो गड्ढा जितना ज्यादा खाली है उसमें उतना ज्यादा पानी आएगा। बारिश है ये क्लास, बारिश सारे गड्ढों को एकदम बराबर कर देगी। ठीक है, 40 क्वेश्चन को जल्दी से बताइए आंसर। चलिए, रुपीज मोर देन बी, मतलब ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। ठीक है, ए इन्वेस्ट हिज मनी फॉर 8 मंथ, बी इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ। ए बी, तो भाई साहब टाइम का रेशियो 8, इसने 8 महीने के लिए, इसने 4 महीने के लिए। एंड आउट ऑफ 125 रुपीज ए गेट 75 रुपीज मोर देन बी, मतलब 125 रुपए में से ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। तो इसका मतलब पक्की बात है 100 इसको मिले होंगे, 25 इसको मिले होंगे, देख लो ऑप्शन। ये प्रॉफिट है। 125 प्रॉफिट में से ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो भैया 100 इसको मिल गए, 25 को मिलेंगे, जो 75 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो, कैपिटल टाइम का रेशियो, तो कैपिटल का रेशियो हो जाएगा 100 बटे 8, 25 बटे 4, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 रेशियो 1। यानी कि इनके कैपिटल का रेशियो आ गया, ए ने बी से 1 ज्यादा लगाया, सवाल में 375 ज्यादा लगाया। एक का मान 375, दो का मान 750 रुपए। आंसर इजी था क्वेश्चन का। बी और सी के हिस्से का 2/9 है, और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 3/7 है। सही है, सी का हिस्सा बताना है। इजी है बहुत। 9 और 2 11, 7 और 3 10। सबसे पहले तो उसको बराबर करेंगे, यहाँ 10 की मल्टीप्लाई, यहाँ 11 की, ये हो जाएगा 20, 90,
33, 77, टोटल 110। किसका हिस्सा बताना है? सी का। जब एक बात बताओ, ए को 20 मिलता है, ए और सी को 77 मिलता है। ए को 20 तो ए और सी को 77, तो सी को कितना मिल रहा है? 57। यस और नो बोलिए। सी का हिस्सा बताना है बस। टोटल मनी 60,500 है। 110 से भाग कर देंगे, 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा या नहीं? ए, बी और सी दोनों का रेशो है और बी रुपए बांटने हैं। 11×5 = 55। अब 7 और 3 42,350 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 31,350 आ जाएगा। ये सी का हिस्सा आ गया। बोलो ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ के 500 ए बी सी तीनों में बांटने हैं, तो ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं। ए बी सी तीनों अवेलेबल हैं, तो क्या मैं डायरेक्ट बांट सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, बांट देते। नोट दो 11। एक की वैल्यू कितनी? 11×5 = 11×5 = 5500। तो ए को मिलेंगे कितने रुपए? 11,000 रुपए। सही बात। चलो अब 7 और 3 10, तो ए और सी को मिलेंगे 6,050 से मल्टीप्लाई करो। 7 जीरो जीरो, 7 पंजे 35, 7 6 42, 42,350 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 31,350 आ जाएगा। ये सी का हिस्सा आ गया। बोलो ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ के ना? बताइए आंसर। चैट प्राइवेट। प्रॉफिट इज डोनेटेड एंड एक्स गेट्स रुपीज, मतलब 5% प्रॉफिट तो दान में दे दिया। मैंने मान लिया 100 रुपए प्रॉफिट था, 5% दान में दे दिया, 95 बचा। 95 इनमें 3 2 में बट गया। 3 2 5 19, तो इसको मिले 57 रुपए प्रॉफिट। लेकिन सवाल में कितने मिले? 8,550। बस 100 का मान निकालना है। 8,550 बटे में 57 गुणा 100, 15,000। ठीक है। एंड रमेश अर्नड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये हो गया। 3,000 मिला होगा प्रॉफिट से। ठीक है, देखिए मनोज है और रमेश है। मनोज को 6,000 मिला 9,000 में से, तो रमेश को 3,000 मिला होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? 2:1 का। इतनी बात क्लियर? बोलो। ठीक है, अब लिखा है एंड रमेश अर्नड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ये हो गया। Manoj got 6,000 rupees as his share out of the total profit of rupees 9,000, which he and Ramesh earned. जो उसने और रमेश ने एक साल में कमाया था, वो 9,000 रुपए प्रॉफिट था। उसमें से 6,000 मनोज को मिल गए और 3,000 रमेश को मिल गए। मनोज ने if Manoj invested rupees 2,000 after 6 months, whereas Ramesh invested his amount for whole year. रमेश ने पूरे साल के लिए पैसा लगाया अपना। सॉरी, देखिए सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है मनोज ने अपना पैसा 6 महीने के लिए लगाया। लो जी। रमेश ने पूरे साल के लिए पैसा लगाया। लो जी, क्या रेशो आ गया? 1:2 टाइम का। अगर आप प्रॉफिट के रेशो से टाइम के रेशो को डिवाइड करेंगे तो किसका रेशो आएगा? कैपिटल का। 2 1/2, यानी कि 4:1। ठीक बात है, ये कैपिटल का रेशो आ गया। अब मनोज की कैपिटल 6,000 है। लो जी 6,000, सॉरी 2,000 है, तो 4 पंजे 20, 500। हमें रमेश की कैपिटल बतानी है, तो 500 रुपए रमेश ने लगाए थे। ये आंसर आ गया। बोलो सबको क्लियर हुआ? ठीक, चैट प्राइवेट, सबमिट करें आंसर। लीडर बड़े क्लास के एंड में दिखाऊंगा आज, तब बताऊंगा कौन जीता है कौन हारा। पार्ट ने एबीसी में सी को ए और बी का 1/4 मिलता है। ठीक है, मतलब इसको 4 मिले तो इसको 1, और बी और ए को बराबर बराबर मिलते हैं, तो इसका मतलब इसको 2 2 मिलते हैं, है ना? तो रेशियो क्या बन गया है बेसी का? 2 2 1।
बस बांट दो, 4 4 2 2 4 1 5 5, ये 400 हो गया। किसका हिस्सा बताना है? बी का। लो जी, बी का हिस्सा आ गया। इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। बोलिए क्लियर है? तो यस सर लिखो, आगे बढ़ता हूं। किसी के लिए पैसा लगाया, बी 5 महीने के बाद आया था, 3 महीने पहले चला गया। मतलब 5 महीने बाद आया, 3 महीने पहले चला गया, तो 8 महीने तो बिजनेस में रहा ही नहीं वो, 4 महीने के लिए बिजनेस में रहा। बस रेशो निकल जाएगा यहाँ से। 3 जीरो से 3 जीरो चली गई, 4 दिया 12, 3 से 3 गया, 4 रेशो 1, प्रॉफिट का रेशो आ गया 4 और 1 5, 5 सत्ते 35। और किसका हिस्सा बताना है आपको? बी का। तो बी का हिस्सा हो जाएगा 700 है। अच्छा आप सच सच बताओ, क्या इस रेशो के अलावा कुछ और आ रहा है? बोलो एग्री हो इस बात से, कुछ और नहीं आ रहा है इस रेशो के अलावा है? कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, दैट्स इट। एग्रीड और नॉट? सारा खेल इसी रेशो का है, सब कुछ इसी का खेल है भाई साहब। जिसकी इस रेशो पे पकड़ हो गई उसका पूरा पार्टनरशिप डन हो जाएगा। नेक्स्ट ना है, इस रेशो निकालने के लिए इनका क्या करते हैं, 4 का 5 का 6 का एलसीएम से भाग कर देते हैं। 4 गुना, बी का 5 गुना, सी का 6 गुना बराबर है। तो बताओ इसमें बी का हिस्सा कितना है? जब कभी ऐसा आपके सामने है, इस रेशो निकालने के लिए इनका क्या करते हैं, 4 का 5 का 6 का एलसीएम से भाग कर देते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60 बटे में आएगा, रेशो ही है इसका, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कर लोगे डिस्ट्रीब्यूट? बोलो यस। दोस्त हैं अमित और प्रशांत, और वो हर साल 10,000 रुपए बिजनेस में एक्स्ट्रा लगाता है। ठीक है, 3 साल के बाद प्रशांत अमित के लिए ये आ जाएगा, तो बताइए आंसर। देखो इज 1/4 इन्वेस्टेड, 1/4 ऑफ द टोटल, मतलब कैपिटल के मामले में 1/4 लिखा है, कैपिटल के मामले में 1/3 लिखा है, और कैपिटल के मामले में रेस्ट लिखा है। मतलब कैपिटल मामले में देखते हैं क्या है। 1/3 ऑफ द टाइम, 1/7 ऑफ द टाइम, 1/2 ऑफ द टाइम। तो 3 का 7 का 2 का एलसीएम 42। तो टाइम को हमने मान लिया 42। बस सवाल हुआ हो ना हुआ हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अप्रोच किस किस की थी, मुझे बस इतना जानना है। ठीक है, ठीक है, चलो। अब लिखा है कौन कौन है, संदीप जी हैं जी, अपना नाम थोड़ा इज्जत से लिया जाएगा, और देवजीत हैं, और अयान है। ठीक है भैया, संदीप जी ने 1/4 कैपिटल लगाई है, थोड़ा अमीर आदमी है। 3 यूनिट 12 में से 12, 1/4, 4 दिया 12। ठीक है, अच्छा देवजीत ने 1/3 कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो इसका 1/3 4। ठीक है, और अयान ने रेस्ट कैपिटल लगाई है। 12 रुपए कैपिटल थी, 7 रुपए ने लगा दी, तो 5 रुपए ने लगाए। कहाँ अमीर है, देखो ना, सबसे गरीब आदमी यही है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं टाइम की। टोटल कैपिटल, टोटल टाइम का 1/3 लगाया, यानी कि 14। इसने टोटल, देवजीत ने टोटल टाइम का 1/7 के लिए, यानी कि 6, और इसने हाफ टाइम के लिए, यानी कि 21। मल्टीप्लाई कर देते हैं,
प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए भी क्या करो, हाँ क्या बात है, थैंक यू सो मच सत्या। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो, जो कट रहा है पहले काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। और कुछ कट रहा है ना, 14, 8, 35, ये रेशियो आगे प्रॉफिट का। 14, 8, 35 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना इसको। बोलो इतना तो यार देखो करना पड़ेगा आपको। अब मुझे किसका हिस्सा बताना, देवजीत का बताना है। चलो देवजीत का हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, देवजीत का हिस्सा ये है 8, 8 बटे टोटल 57 इंटू टोटल प्रॉफिट 24624। अब यूनिट डिजिट से भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट सबकी सेम आ रही है ना, तो करना है तो कर लेना है इसको, कोई इशू नहीं। बोलो सबको क्लियर है तो लिखो यस सर, आगे बढ़ते हैं। और अक्षय है, पता है ऐसे भी नाम आजकल जानबूझ के दिए जाते हैं कि नहीं तो बच्चे से आकाश विकास दे दिया मान लो, तो ए और बी लिख लेंगे बस। यहाँ भी मेहनत करवा रहे हैं आपसे कि भैया अगर ये नाम लिख के भी करते हैं तो मतलब नाम में भी कंफ्यूज हो जाए, आकाश और अक्षय। समझ रहे हो आप बात को? तो बिजनेस में कैपिटल लगाई, इस रेशियो में पैसा लगाया, तो 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, इस रेशियो में पैसा लगाया। आकाश जो है बिजनेस से 2250 रुपए पर मंथ सैलरी भी लेता है, तो पर मंथ की सैलरी है ये, तो एक साल की सैलरी कितनी हो गई, 27,000, 12 से गुना कर दिया। बोल क्लियर, 12 से गुना कर दिया। अब टोटल प्रॉफिट बना 40,000, 40,000 में से पहले इसकी सैलरी निकाल दो, बचा 13,000 रुपया, और वो इनमें 5-8 के रेशियो में बांट दो। अक्षय के बताने हिस्सा, तो अक्षय का 8,000 हिस्सा हो जाएगा, खत्म कहानी। बोलो सबको क्लियर हुआ तो लिखो यस सर, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। क्वेश्चन करा चुका हूं, 1 मिनट ज्यादा है वैसे इसके लिए, चलो दे देता हूं फिर, लो करो। और इस कंडीशन पे ज्वाइन करता है कि बराबर को 3 को घटाओ, सबमिट करें आंसर, करो। आगे के फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा आज। रमेश ने 50,000 रुपए लगाए, और वो हर साल 15,000 रुपए एडिशनल डालता है। बोलो ठीक है। आफ्टर 1 ईयर सुरेश ने ज्वाइन कर लिया 85,000 रुपए से, एंड आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग महेश ने ज्वाइन कर लिया 1,05,000 रुपए लेकर, 1,05,000 रुपए लेकर। सुरेश और महेश ने कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाया, 4 साल का बिजनेस है, ठीक है, तो इसने भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया। हालांकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप सीधा 3 की गुणा कर सकते थे या सीधा 2 की गुणा कर सकते थे आप, है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसने 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए हैं हर बार, तो 65,000, 80,000, 95,000, इसको तो लिखना होगा ऐसे ही आपको, ठीक है। टोटल करा, कितना टोटल आ रहा है जल्दी बताओ। देखो ये 3 जीरो का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, वही के लिख के भी कर सकते थे, मतलब टोटल करके रेशियो निकाला तो ये आ गया। बोलो ओके है, बस अब आपको क्या बताना है, आपको बताना रमेश का हिस्सा, तो बस इसका टोटल करो पहले तो 1,16,000 आ गया। बोलो क्लियर है तो लिखो यस सर। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बस ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे, 2, बस ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे।